की वीडियो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे कि फसाई का जो लाइसेंस है हमें किस तरीके से अप्लाई करना है। और आज हम नॉर्मल लाइसेंस को अप्लाई नहीं करेंगे, आज हम स्टेट लेवल लाइसेंस को अप्लाई करेंगे। जी हाँ, अगर आपको स्टेट लेवल का फूड कॉरपोरेशन का लाइसेंस अप्लाई करना है, फसाई का लाइसेंस अप्लाई करना है, तो किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे, कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन उसके लिए लगेगी, आज हम सारा का सारा प्रोसेस जो है वो लाइव डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिएगा गाइस मेरी इस वीडियो के साथ, ताकि मैं आपको डिटेल एनालिसिस करवा पाऊं कि फसाई के लाइसेंस के लिए किन किन चीजों की जरूरत है। तो सबसे पहले तो हम लॉगिन कर लेंगे इस वेबसाइट पे foscos.fasai.gov.in। इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको इस तरीके का व्यू दिखेगा। यहाँ पे ऑलरेडी अगर आपके पास एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर है तो वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। और यहाँ कैप्चा डालने के बाद जब आप सबमिट करेंगे तो आपके पास वो आपकी एप्लीकेशन जो है वो ओपन हो जाएगी। बट अगर आपके पास ऑलरेडी कोई एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर नहीं है तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आप जाएंगे अप्लाई फॉर लाइसेंस रजिस्ट्रेशन। इस साइट पे जाने के बाद आपको कंप्लीट डिटेल आएगी। वो कंप्लीट आपको उस डिटेल जो है स्टेप बाय स्टेप आपने फिल करनी है। यहाँ आपको क्या दिया है, स्टेट दिया हुआ है। जिस स्टेट के लिए आप लाइसेंस अप्लाई करना चाहते हैं वो स्टेट आपको यहाँ एंटर करना है। फॉर एग्जांपल मैं हरियाणा के लिए जो लाइसेंस है वो अप्लाई कर रही हूँ। इस लाइसेंस को अप्लाई करने के बाद जब मैंने इसमें स्टेट दे दिया तो उसके बाद कई तरीके के आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे कि आप मैन्युफैक्चरर है, ट्रेड और रिटेल कर रहे हैं। अगर ट्रेडिंग रिटेल कर रहे हैं तो आपने यहाँ क्लिक करना है। कोई अदर फूड सर्विसेज अगर आप दे रहे हैं, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी है आप, या अदर आपका कोई हेड ऑफिस है, रजिस्टर्ड ऑफिस है, उसकी डिटेल आप देना चाहते हैं तो लास्ट कॉलम में देंगे। नाउ सबसे पहली बात, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो यहाँ पे कई तरीके की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आ गई, जैसे डेयरी यूनिट्स आ गई। तो डेयरी यूनिट्स में आप किस तरीके का प्रोडक्शन करते हैं, क्या क्वांटिटी है, उसकी डिटेल आपको यहाँ देनी है। अगर आप वेजिटेबल ऑयल या प्रोसेसिंग यूनिट्स का काम करते हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे, उसकी क्वांटिटी की डिटेल आप यहाँ देंगे। यानी जिस टाइप की गुड्स का आप मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे कि आपके पास रेडिएशन प्रोसेसिंग ऑफ फूड है तो आपको उसकी क्वांटिटी की डिटेल यहाँ देनी पड़ेगी। जो भी आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं उसको आपने ओपन करना है और उसके अंदर देखिए ये अलग अलग क्वांटिटी की डिटेल आ रही है, उससे रिलेटेड डिटेल आपको यहाँ फिल करनी है। क्लियर गाइस। अगर मैं बात करूं कि आप ट्रेडिंग और रिटेल का काम करते हैं, ट्रेडिंग या रिटेल के काम पे यहाँ देखिए मैंने यहाँ क्लिक किया। ट्रेडिंग और रिटेल का अलग अलग काम आपको यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए होलसेलर, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं या स्टोरेज का काम करते हैं, स्टोरेज, कोल्ड, रेफ्रिजरेटेड, इस तरीके से जो भी आप काम करते हैं उसकी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है। जिस एप्लीकेशन को मैं यहाँ पे लगाने वाली हूँ वो क्या है, वो होलसेलर है और टर्नओवर जो है उसकी 12 लाख से कम नहीं है तो मैं इसके अंदर नहीं डालूंगी। उसकी टर्नओवर 12 लाख से ज्यादा है तो ग्रेटर देन 12 लाख और अप टू 30 करोड़, उसकी लिमिट मेरे पास कहाँ आएगी, सेकंड कॉलम में। तो मैंने यहाँ पे सेकंड कॉलम को टिक कर दिया। आपने अपने अकॉर्डिंग देखना है कि आप किसके अंदर आते हैं। अगर आप इंपोर्टर है या फिर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर है तो आपने उसकी डिटेल को यहाँ फिल करना है। इसके बाद आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद ट्रेड और होलसेलर यहाँ पे आ गया स्टेट लाइसेंस के लिए। इसके बाद आपने क्लिक हेयर टू अप्लाई स्टेट लाइसेंस के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक हेयर टू अप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ कंपनी का नाम देना है, एड्रेस देना है, ये सब प्रूफ आपको देने पड़ेंगे। अब ये जो प्रूफ है ये मैं ऑलरेडी यहाँ पे फिल कर चुकी हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो कंपनी का नाम लिखा, यहाँ पे क्या लिखा, XYZ लिमिटेड लिख दिया। हिसार, जो मैंने एड्रेस इसके अंदर फिल किया, ये मैंने पैन नंबर लिख दिया। तो सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ये गूगल मैप पे आपको कहेगा कि आप गूगल मैप पे लोकेट कीजिए जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो कहाँ पे आता है। तो इसके बाद हमारे पास क्या ओपन हो गया, ये ओपन हो गया आपके पास पेज। इस पेज पे आपको बताना है कि जो आप होलसेलर हैं तो एज अ होलसेलर आप कौन कौन सी प्रोडक्ट्स जो हैं वो सप्लाई करेंगे, किस किस प्रोडक्ट की आप ट्रेडिंग करेंगे। तो अगर आपने कोई अदर कॉलम फुलफिल किया है तो आप उसकी डिटेल दीजिए। उसकी डिटेल मांगेगा कि किस तरीके की आप प्रोडक्ट जो है सप्लाई करने वाले हैं या मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। अब देखिए अलग अलग तरीके की प्रोडक्ट्स थी। एक प्रोडक्ट मैंने ऑलरेडी ऐड कर लिया है जिसका कोड 12 है, जिसमें सॉल्ट, स्पाइसेस, सूप्स ये सब आएंगे। अगर आप एक से ज्यादा भी ऐड करना चाहें, फॉर एग्जांपल इसके अंदर आपने फ्रूट और वेजिटेबल्स ऐड करना है या फिर
क्रील्स और क्रील्स प्रोडक्ट ऐड करने हैं, कोई भी प्रोडक्ट आप ऐड करना चाहें यहाँ पे सेव एंड ऐड कीजिए, वो ऐड हो जाएगा। अदर भी कोई प्रोडक्ट आप ऐड करने चाहते हैं, नो प्रॉब्लम, कितनी मर्जी प्रोडक्ट्स इसमें से आप ऐड कर सकते हैं। क्लियर एवरीवन? अभी ये प्रोडक्ट्स ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट करना है। ध्यान रखिए यहाँ टर्नओवर लिमिट कितनी है, 30 करोड़ तक की है, तो ये 30 करोड़ तक का आपका ये जो सर्टिफिकेट है ये वैलिड है। और दूसरी बात एक ध्यान रखिएगा, स्टेट वाइज ये फसाई का लाइसेंस बनता है। अगर आपकी यूनिट्स जो है या जो आपका क्लाइंट है वो एक से ज्यादा स्टेट्स के अंदर बिजनेस करता है, तो आपको अलग अलग स्टेट का जो फसाई का लाइसेंस है वो अलग अलग ही बनवाना पड़ेगा। अब बात करते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस की। यहाँ पे हमें रजिस्टर्ड ऑफिस की कंप्लीट डिटेल देनी है, और अगर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आपका सेम है तो यहाँ यस पे टिक करेंगे। अगर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आपका अलग है तो यहाँ पे हम नो पे क्लिक करेंगे। नो पे क्लिक होने के बाद देखिए हमें फिर से ऑप्शन आ जाएगा अलग से एड्रेस डालने का। अगर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो आप यहाँ यस पे क्लिक कर देंगे। यहाँ सिर्फ आपने एड्रेस नहीं डालना, मतलब सिटी का नाम नहीं डालना, कंप्लीट एड्रेस डालना है। मैंने सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंगली हिसार लिख दिया। ठीक है जी, आपको यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस की डिटेल देनी है अपनी। यहाँ पर्सन इंचार्ज ऑफ ऑपरेशन रामू मैंने इसको नाम दिया। मेल आईडी आप डालेंगे, मोबाइल नंबर, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। एक आईडी कार्ड आपको डालना है। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन आएंगे, राशन कार्ड, सीनियर सिटीजन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी आप ऑप्शन आपको कंफर्टेबल हो, जो आईडी प्रूफ आपके पास है वो आप उसका लगा सकते हैं पर्सन इंचार्ज का। अब अगर पर्सन इंचार्ज सेम है, ठीक है जी, एज मेंशनड इन फॉर्म 9 ऑफ एफएसएस रेगुलेशन 2011, यानी जो ऊपर पर्सन है ये पर्सन इंचार्ज, ठीक है जी, वो आपने सेम रखना है इसी पर्सन को। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। यही वो फॉर्म, आप इसी को फॉर्म फिल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, अगर अदर कोई लाइसेंस आपके पास है तो यहाँ पे आपको टिक करना है, और यहाँ पे आप उसका नाम दे सकते हैं कि आपके पास ट्रेड, सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, पुलिस लाइसेंस या कमर्शियल लाइसेंस। अगर ऐसा कोई लाइसेंस है तो, मेरे केस में ऐसा कोई लाइसेंस नहीं है तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखूंगी। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे आपके पास फूड सेफ्टी, ये देखिए हेड ऑफिस और रजिस्टर्ड ऑफिस का अगर कोई लाइसेंस डिटेल है वो आपने यहाँ लिखनी है। अगर फूड सेफ्टी मित्रा डिटेल्स आपके पास एप्लीकेबल है, मेरे ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है, अगर आपके पास एप्लीकेबल है तो आप उसकी डिटेल देंगे। यहाँ नंबर ऑफ ईयर्स आ जाएंगे, कितने ईयर्स के लिए आपको सिलेक्ट करना है, कितने ईयर्स के लिए आपको फूड जो फसाई का लाइसेंस है वो बनाना है। अगर आप 1 साल का लेंगे तो आपकी फीस 2000 आएगी मेरे केस में, और 2 साल का लेती हो तो देखिए यहाँ पे फीस ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगी। ठीक है, 3 साल के केस में ऑटोमेटिकली ट्रिपल हो जाएगी। क्लियर? तो सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की डिटेल आपसे मांगेगा, आपको सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स क्या करने हैं, अपलोड करने हैं। अब जो ध्यान रखने वाली बात ये है कि किसके अंदर आपको क्या अपलोड करना है। सबसे पहले मैं बता दूं, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अगर आपकी कंपनी है, आप कंपनी को फूड लाइसेंस जो है वो दिलवाने वाले हैं, तो लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स आपने यहाँ अपलोड करना है। पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर्स की जो लिस्ट हो गई, प्रोपराइटर है तो प्रोपराइटर का जो नाम हो गया, पैन कार्ड हो गया, वो आप इसमें डालिए। अगर सोसाइटी है तो उसके सभी एग्जीक्यूटिव मेंबर, ट्रस्ट है तो जितने भी उसके मेंबर्स हैं उन सब की डिटेल, और एक उस मेंबर की डिटेल भी जाएगी। अगर सोसाइटी और ट्रस्ट है तो एक पर्टिकुलर मेंबर की डिटेल जाएगी जिसे वो लोग ऑथोराइज कर रहे हैं कि आप हमारी तरफ से इस सोसाइटी के लिए या ट्रस्ट के लिए फूड लाइसेंस जो है आप अप्लाई कीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए ध्यान से लिखा हुआ डिटेल्स विद नॉमिनेशन ऑफ ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी। ठीक है, आपने किसको ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी बनाया है इस चीज के लिए। फोटो और आईडी प्रूफ जो है सभी पार्टनर्स के, डायरेक्टर्स के आपने यहाँ लगाने हैं। लेकिन ध्यान रखिए जितने भी ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जितने भी कॉलम्स में आप जो भी डिटेल डालेंगे, ऑल डिटेल्स शुड बी सेल्फ अटेस्टेड बाय द पर्संस। जो भी उसके ऑथोराइज्ड पर्संस हैं वो सभी उसको सेल्फ अटेस्टेड करेंगे। ठीक है, ये देखिए ऊपर लिखा भी हुआ है, ऑल डॉक्यूमेंट्स शैल बी सेल्फ अटेस्टेड बाय ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी और प्रोपराइटर और इंडिविजुअल और एप्लीकेंट बिफोर अपलोडिंग, यानी सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स जो है वो क्या होंगे, सेल्फ अटेस्टेड होंगे। आगे ये देखिए, डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड ऑन द लेटर हेड ऑफ द फर्म और कंपनी, यानी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेटर हेड ऑफ द फर्म पे होने चाहिए। कौन से डॉक्यूमेंट्स? ये वाले। ये जो ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी की बात हो रही है ना, देखिए अगर कंपनी है तो आप एक बोर्ड रिजोल्यूशन की मीटिंग दिखाएंगे और उसके अंदर नॉमिनेशन जो है किसी एक पर्सन को देंगे कि आप हमारे बिहाफ पे
हमारी कंपनी के लिए फसाई का लाइसेंस जो है वो अप्लाई कीजिए, हम नॉमिनेशन आपको दे रहे हैं। ऐसे ही सोसाइटी केस में, ट्रस्ट के केस में आपने करना है, ठीक है। लेकिन उसके लिए किसी पर्सन को आप जब अपॉइंट करेंगे तो वो लेटर हेड के ऊपर लिखा हुआ होना चाहिए, और लेटर हेड के नीचे बाकी जितने भी डायरेक्टर्स या मेंबर्स होंगे वो सब साइन कर देंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, यहाँ पे फोटो और आईडी प्रूफ आ जाएंगे, पार्टनर, प्रोपराइटर और डायरेक्टर के। यहाँ पे आपको प्रीमाइसिस जो आपने, जहां के लिए आप फूड लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं, उस प्रीमाइस का आपको प्रूफ देना है। सेल डीड, रेंट एग्रीमेंट या इलेक्ट्रिसिटी बिल जो भी होगा आपको यहाँ अपलोड करना है। नेक्स्ट, अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप डीड, डिक्लेरेशन ऑफ प्रोप्राइटरशिप, यानी पार्टनरशिप नहीं है सिर्फ प्रोप्राइटरशिप है, तो आपको उसके लिए भी एक डिक्लेरेशन जरूरी है देना, ठीक है, अपनी प्रोप्राइटरशिप के लिए। अगर कंपनी है तो आपको मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ये आपको देना है, एमओएबी और एओएबी टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट जो आपके पास कॉर्पोरेशन एक्ट 1861 के तहत आया होगा, या फिर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट 2002 के अंदर आया होगा, अगर आपकी कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो इस तरीके से आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स देने हैं। नेक्स्ट, nomination of person as per clause 2.5 of FSS rule 2008 not applicable in case of proprietor। जी हाँ, ये जो nomination of person का रूल है ना, अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो ये आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन अगर कंपनी है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कंपनी लेके चलूँ तो ये मैंडेटरी हो जाएगा। देख, कंपनी के केस में ये मैंडेटरी हो गया और यहाँ अपलोड का ऑप्शन भी आ गया। तो आपने क्या करना है, यहीं से इस नॉमिनेशन फॉर्म को आपने डाउनलोड करना है। आपने जस्ट यहाँ पे ध्यान से देखिए, इधर क्लिक किया, यहाँ इंग्लिश का डाउनलोड होगा फॉर्म और यहाँ हिंदी का। ये फॉर्म जब मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया, ये देखिए ये फॉर्मेट आया। यहाँ पे अपने एस्टैब्लिशमेंट का नाम देना है, यहाँ सभी पर्सन जो है वो साइन कर देंगे, डेट आ जाएगी, उसका नाम आ जाएगा आपकी फॉर्म का, ठीक है। ये अपने पार्टनर से जो भी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, विच एवर इज एप्लीकेबल इन योर केस, आपने उनसे साइन करवा के यहाँ पे अपलोड कर देना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अगर अदर कोई डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी है, अदर डॉक्यूमेंट्स जो मैंडेटरी है आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। देखिए जो ब्लू कलर का कॉलम है, या तो आप यहाँ क्लिक कीजिए या ऊपर भी आपको दिख जाएगा व्यू मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स। अब जो इनके अलावा आपके पास मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, ये आप किस तरीके से चेक करेंगे, तो मैंने यहाँ पे जब क्लिक किया तो देखिए स्टेट वाइज कुछ एक डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मैंडेटरी रखे गए हैं। देखिए स्टेट वाइज डॉक्यूमेंट कौन कौन से, अगर चंडीगढ़ के डॉक्यूमेंट देखने हैं तो आप यहाँ क्लिक करेंगे, गोवा, मेघालय, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश। इन केसेस में अगर आपका स्टेट जो है इन सभी में से कोई भी एक है, तो आपको क्या करना है, इनके डॉक्यूमेंट्स जो है वो चेक करने हैं, और वो डॉक्यूमेंट्स भी आपको अदर डॉक्यूमेंट में अटैच करने जरूरी होंगे। और ये सब क्या है, जनरल डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आपका प्रोप्राइटरशिप डिक्लेरेशन आपको चाहिए तो यहाँ से मिल जाएगा, न्यू रजिस्ट्रेशन है तो उस केस में आपको क्या क्या चाहिए यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से आपको अदर डॉक्यूमेंट्स की सारी डिटेल मिल जाएंगी। ये डॉक्यूमेंट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं न्यू रजिस्ट्रेशन की, इसलिए मैं इसको दोबारा डिस्कस नहीं करूंगी, ठीक है गाइज। तो यहाँ से आपने देख लेना है कि आपके ऊपर तो कहीं कोई अदर डॉक्यूमेंट अप्लाई नहीं होता। अगर नहीं होता तो हम वापस चले जाएंगे यहाँ से, ठीक है, अपनी एप्लीकेशन पर हम लोग वापस आएंगे। यहाँ से अगर कोई डॉक्यूमेंट आप पे अप्लाई होता है तो आपने यहाँ से उसको सिलेक्ट करना है और अपलोड कर देना है। जो प्रोप्राइटरशिप डिक्लेरेशन है वो दोबारा अटैच नहीं करनी, प्रोप्राइटरशिप डिक्लेरेशन हमारे पास ऊपर ही चली जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, आपने क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। ये सेव एंड नेक्स्ट जब होगा आपका, तो इसके बाद आपके पेमेंट ऑप्शन पे चले जाएंगे। पेमेंट करने के बाद आपका जो फसाई का लाइसेंस है वो आपका अप्लाई हो जाएगा। तो गाइज ये हमारे पास स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस था कि किस तरीके से आपको जो फसाई का लाइसेंस है वो अप्लाई करना है। गाइज अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।